तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस का जो है चैप्टर है 9.1। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मजेदार प्रश्न जो नदी के किनारे लेके जा रहा है हमें। तो यहाँ पे एक प्रश्न है क्या कि नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पुल पुल मान लेते हैं पुल ऐसा होगा, ये हमारा क्या होगा, सड़क होगा कुछ इस तरह से। ठीक, और यहां से हमारा क्या होगा, ये नदी पार कर रही है नीचे से। ठीक है, जब नदी और पुल की बात हुआ तो एक फिगर हम क्रिएट कर लें, कुछ इस तरह का होगा, पानी आर पार हो रहा है। ठीक, नदी का किनारा जो है ये दोनों पॉइंट होगा, जो पुल का अंतिम छोर होगा ये वाला। ठीक है, और ये जो पुल है, अब देखिए सवाल कह रहा क्या कि पुल के एक बिंदु से, मतलब पुल पे कोई एक बिंदु है, तो ये वाला बिंदु लेते हैं ना, पुल पे एक बिंदु है और उस बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, मतलब नदी के किनारे जब ऐसे देखेंगे ना, मतलब पुल पर से जब नदी को देखेंगे तो दोनों किनारा दिखेगा हमें। ठीक है, पुल पर से हम नदी को नीचे देख रहे हैं तो नीचे देखने के क्रम में ये दोनों किनारा हमें नजर आएगा। ठीक है, करेक्ट, किनारों के अवनमन कोण, स्वाभाविक है कि जब हम बताएं कि देखने वाला ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तो वैसी स्थिति में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण। तो यहां तो साफ लिख दिया क्या कि नदी के सम्मुख किनारों को जो है देखा जा रहा है, कहां से, तो ऊपर से, पुल पर से देखा जा रहा है। मतलब यहां से देखा जा रहा है इसको और यहां से देखा जा रहा है इसको। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारा मतलब किनारा है तो इन दोनों किनारा को जो है मिला देते हैं, कुछ इस तरह से होगा। अब कह रहा है क्या, अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब देखिए हम क्या बताएं कि अवनमन कोण कहां बनेगा, जहां से देखा जा रहा है। ठीक है, देखा कहां जा रहा है, पुल पर से, यहां पर से। अब वैसी स्थिति में इसके पैरेलल जो है एक लाइन हमारा कौन है, ये रोड का जो किनारा है ना, ये रोड जो है, रोड का किनारा, ये एक लाइन का काम करेगा और इसके संगत जो है यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनेगा और इस तरफ जो है 45 डिग्री। ठीक, या तो इधर 45 दे दीजिए और उधर जो है 30 डिग्री। करें क्या, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब ये जो पुल है ये किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो किसी भी चीज की अगर ऊंचाई निकालनी हो तो हम लोग जो है सीधा परपेंडिकुलर नापते हैं। तो अगर हम यहां से नापेंगे तो ये कितना होगा, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो उसी के संगत हम यहां से एक लाइन खींच देंगे जो 90 डिग्री के बराबर होगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो इसी के जैसा हमें क्या करना है, एक सुंदर सा जो है फोटो क्रिएट करना है जहां पे ये नदी झील तालाब तो नहीं होगा, बस अतः ये मैन वाला पोर्शन जो है ये दिखने के लिए मिलेगा। सवाल जो है समझ गए, तो कह रहा क्या है कि नदी की जो है चौड़ाई, ये है नदी की चौड़ाई यहां से यहां तक। ठीक है, ये पूरा हमारा नदी है और इसी की जो है लेंथ निकालनी है ना, नदी की जो है चौड़ाई फाइंड करनी। तो एक अच्छा सा फिगर बना लेते हैं। तो यही हमारा जो है एक अच्छा खासा फिगर बन के जो है तैयार हो गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि एक नदी है जिसका किनारा बी और सी है और उसके नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ और पुल के बिंदु ए से, ठीक है, मतलब यहाँ से जब देखते हैं नीचे तो यहाँ बी पे जो कोण बन रहा है, ठीक है, वो 30 डिग्री और सी के पास जो है 45 डिग्री। वो कैसे हुआ, चूंकि अवनमन बन रहा है और चूंकि ये रेखा बीसी और ये पुल वाला जो नीचे वाला लाइन है ये दोनों जो है पैरेलल है, पैरेलल, और ये तिर्यक छेदित, आपको बताएं एकांतर कोण से जो है समान एंगल हो जाएगा। यहाँ 30 बनेगा तो यहाँ भी 30, यहाँ 45 तो यहाँ 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लिया क्या कि मान लिए कि पुल पर बिंदु ए है तथा बी और सी नदी के दो किनारे हैं। अब चलते हैं सीधा साधा त्रिभुज ए बी डी में। अब हमको निकालना क्या है, कह रहा है नदी की चौड़ाई, हमको जो है बीसी का मान निकालना है ना, बीसी का जो है मान निकालना है। और बीसी का मान निकालने के लिए पहले त्रिभुज ए बी डी में जाके बीडी का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद जो ए सी डी में आके यहाँ डीसी का मान निकालना है और अंत में जो है दोनों को जोड़ देंगे। तो त्रिभुज लेते हैं ए बी डी। अब त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा हमारा, क्या बोले, त्रिभुज ए बी डी में ये हो गया हमारा P और ये निकालना है B। पी बी का संबंध 10 से tan 30 डिग्री, tan 30 क्या होगा, ये हो गया हमारा AD अपॉन BD। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। tan 30 का वैल्यू हम तो जानते हैं, नहीं जानते हो तो पीटे जाओगे, समझ लो, याद कर लो इन मानों को। या BD बराबर, इसलिए यहां से हम कह सकते हैं कि BD बराबर, यहां से कोना को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना कि 3√3 आ गया मीटर। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या दिक्कत है।
अब यहां से जो है आगे चलते हैं उस तरफ ACD में, त्रिभुज ACD में पुनः क्या बोले, पुनः त्रिभुज ACD में। ACD में क्या है, ACD में वहां भी लगेगा हमारा tan 45 डिग्री। ये क्या होगा, तो इस एंगल के लिए हमारा P का काम करेगा AD, और ये DC जो है ये हमारा B का काम करेगा, या CD बोलिए। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू कितना जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं तो 1 लिख दो। AD का मान तो पता नहीं है, अच्छा हाँ 3 मीटर पता है, और यहाँ पे DC का वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि DC बराबर कितना हो गया, 3 मीटर। बस इतना सिंपल था। कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है ट्रिगोनोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस में, टफ क्या है, फिगर क्रिएट करना। तो यहाँ पे देखिए DC का वैल्यू आ गया हमारा और BD का मान भी निकल गया। अब बस सीधा सीधा निकालो पुल की चौड़ाई, अतः पुल नदी की है ना, नदी की चौड़ाई निकालना, अतः नदी की चौड़ाई। अब देखिए नदी हमारा कौन है, तो चूंकि BC ही नदी है, ठीक है, BC ही नदी है, और BC जब नदी है तो इसमें दो हिस्सा है, ये हो गया BD प्लस हो गया हमारा DC, ठीक है। BD का वैल्यू निकला हुआ है, समीकरण मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ना मानो क्योंकि इसका यूज कहीं होने वाला है नहीं, ठीक है। BD 3√3 प्लस DC का वैल्यू अभी भी निकाले हैं 3 मीटर, ठीक है, कुल मिला के ये आ गया मीटर। अब आंसर हम बार बार कह रहे हैं क्या, कि आप जहां तक कैलकुलेशन कर सकते हैं कर दीजिए, यहां पे आंसर नहीं छोड़ना है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, तो √3 प्लस हो गया 1, या 3 इंटू 1.73 प्लस हो गया 1, सब मीटर में जाएगा, ठीक है, भूल भी जाए तो तुम दे देना। ये हो गया, या ये हमारा हो गया 3 इंटू 2.73 मीटर, गुना कर दो ना, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 3 दूनी 6 दो 8, 8.19 मीटर आंसर है ना। और यही जो है पुल की जो है चौड़ाई हो जाएगी। तो इस तरह से जो है देख रहे हैं कि फिगर ही क्रिएट करने में जो है माथापच्ची होता है, और इसके लिए ये समझना होगा कि आखिर सवाल क्या कर रहा है, और इसके लिए आपको जबर 2 से 3 बार जो है प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए